दोस्तों आज की इस रिटर्न में हम जानेंगे टीडीएस रिटर्न को कैसे रिवाइज करते हैं ऑफलाइन। मैं अपनी ऑनलाइन वीडियो डाल चुका हूं टीडीएस रिटर्न की, कैसे टीडीएस रिटर्न को ऑनलाइन हम रिवाइज करते हैं, डिडक्टिव वगैरह ऐड, चालान वगैरह ऐड, ऐसे हम ऑफलाइन भी करते हैं। उसका मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना वरना स्टेप आपका मिस हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं जी। हमारी जो रिटर्न रिवाइज है वो आरपीओ सॉफ्टवेयर से कैसे होती है। तो आरपीओ सॉफ्टवेयर से रिटर्न रिवाइज हो जाती है, पर क्या रिटर्न रिवाइज होती है वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। पोर्टल है, सबसे पहले आपको इस पर आ जाना है। पोर्टल में आपको नॉर्मली अपना लॉगिन कर लेना है। अब आपको रिटर्न रिवाइज क्यों करनी है वो सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर रिटर्न रिवाइज करनी है, आपसे चलान वलान छूट गया है, वो एक अलग प्रोसेस है। चलान आपको ऐड करना है, उसका प्रोसीजर अलग है। आपका अगर जो रिटर्न है वो डिफ़ॉल्ट पे है, इन केस ऑफ पैन मिसमैच, पैन एरर हो गया, या आपने कुछ भी XYZ अपने अमाउंट गलत डाल दिया चलान का, ये सारी चीज़ें, डेट वगैरह गलत इशू कर दी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। वो चेक कैसे करनी है, सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं अपने पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें में हो चुका है मेरा अकाउंट। लॉगिन होने से बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेटस का। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटस में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो मेरी रिटर्न है, सबसे पहले मैं उसका क्वार्टर चेक कर लेता हूँ कि जो मेरी रिटर्न है वो प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। सो अगर इन केस वो आपका रेड है, मीन्स प्रोसेस विज डिफ़ॉल्ट, तो इट्स मीन्स कि आपकी डिमांड वहाँ आ चुकी है। पोर्टल पे आप चेक करोगे तो आपकी डिमांड शो होगी। प्रोसेस विद डिफ़ॉल्ट का मतलब भी यही है कि आपने या तो चलान में कुछ गड़बड़ करी है या पेन में कुछ गड़बड़ करी है। बेसिकली मेरा जो ये एरर है वो पेन एरर है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि पेन, मैंने आपको शुरू में जब वीडियो स्टार्ट करी तो मैंने कहा था कि पेन मैं गलत डाल रहा हूँ। तो वो जो पेन एरर है वो अब हमारा आया है। उस चीज़ का जो एक दिन के बाद उनको इंटीमेशन आ गया कि इसका पेन डिफ़ॉल्ट है और उन्होंने हमारी डिमांड निकाल दी है। अगर मैं इसको ठीक करूँगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें डिमांड पे करनी पड़ेगी। तो इसकी जो रिटर्न है वो हमारा आरपीओ के थ्रू जाएगी, मतलब इसकी ऑनलाइन करेक्शन नहीं होती है। सो इसको हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कंसोलिडेट फाइल के लिए। तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो इसमें DST का ऑप्शन आएगा, बट इसमें अभी मैंने पेन DST को अटैच नहीं कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें भरनी है, लाइक टोकन नंबर, BSR कोड। तो हमारे पास रिसिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है। रिसिप्ट या एक्सेल वटेवर जो भी है आपके पास, तो ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इसे प्रीफिल करोगे तभी आपकी जो रिक्वेस्ट फाइल है वो जनरेट होगी। मैंने फटाफट से सारी चीज़ें प्रीफिल कर दी हैं। देखो मेरी फाइल का रिक्वेस्ट नंबर भी मेरे पास आ गया है। तो रिक्वेस्ट नंबर आने के बाद आपको डाउनलोड सेक्शन में जाना है, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पे जाना है। यहाँ पे आपको व्यू ऑल कर देना है। तो व्यू ऑल करने के बाद आप देखोगे रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। थोड़ी देर में ये स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपको इसको वेट करना पड़ेगा, मे बी 2 आवर्स और मे बी पूरा होल डे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वेस्ट कब तक आपकी जनरेट होती है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको उसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी, मतलब जो एडिशनल चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक फॉर्म 16 के लिए मिल जाएगा, एंड अपना पार्ट बी अगर करते हो फॉर्म 16 का, ये सैलरी का है, और ये अपना जो 16B है नॉन सैलरी वाला, वो भी मिल जाएगा। PDF रिजोल्यूशन, ये भी सारी जो सॉफ्टवेयर आप इसको रख सकते हो अपने पास डाउनलोड के लिए। जुडिशियल रिपोर्ट जिसमें आपको इजीली मिल सके, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। सो हम अभी का अपना स्टेटस दोबारा देख लेते हैं। मे भी हमारा जो हो, तो ये हम चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारा स्टेटस जो है अवेलेबल हो चुका है। आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी 1 डे। सो ये एकदम से हाथ के हाथ नहीं होता है। तो ये फाइल इस टाइप की होती है। जो इसका पासवर्ड का खोलने का तरीका होता है वो ये होता है, आपका जो रिक्वेस्ट नंबर 10 और रिक्वेस्ट नंबर, मीन्स आपका जो 10 नंबर है, फिर उसके नीचे अंडरस्कोर, एंड फिर उसका रिक्वेस्ट नंबर आपको उसका डालना होता है। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे आ रखा है। तो इसको मैंने फटाफट से फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली है। दोनों फाइल मैंने कर रखी हैं, तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। सो एक बार और भी हैं इसमें, जैसे फॉर्म 16, ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप चाहो तो निगाह मार सकते हो। सो मैं फटाफट से करके आपको दिखा देता हूँ। आपको आरपीओ खोल लेना है अपना, फिर दोबारा से। अब यहाँ पे आपको देखो रेगुलर करेक्शन में से करेक्शन करने के बाद जो आपने फाइल एक्सट्रैक्ट करी है, एक्सट्रैक्ट वहीं से करी है जहाँ से हमने करनी थी।
तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दो। रिवाइज वाली फाइल है मेरी Q3 की, इसको मैं डाल देता हूँ। मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखी है। आपको रिक्वेस्ट नंबर जो मैंने आपको तरीका बता रखा है वैसे आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा। सो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। इसमें सारी की चीज़ें हमारी प्रिफिल होके आएंगी, हमें मतलब अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसमें आपको सबसे मज़े की बात यह है कि एरर भी फाइंड हुए मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो आप जब जाओगे, देखो आपको रेड दिख रहा है, तो ये जो एरर है ये ऑटोमेटिक इसने फाइंड किया हुआ है। जो पेन का एरर था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब शुरू वीडियो स्टार्ट हो रही थी मैंने आपको बताया था इसमें पेन का एरर है। तो इसमें बेसिकली ना आप चालान ऐड कर सकते हो, ना इसमें आप इंसर्ट रो तो ऐड कर सकते हो, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। आप इसमें देखो चालान का कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीट का ऑप्शन है सीधा। तो आप इसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। लाइक नेम में गड़बड़ है, पेन में गड़बड़ है, या आपने अमाउंट चालान अमाउंट कुछ गलत लिख दिया है, चालान नंबर कुछ गलत लिख दिया है, XYZ जो भी एरर होगा जो उसने उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप इसमें मैं आपको पूरा पोर्टल दिखाई दूँ, सब कुछ फिल होगा। आप इसमें इंसर्ट ऐड करोगे तो डिलीट करने की कोशिश करोगे, डिलीट भी नहीं होगा। इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, बट अगर आप कहो कि मैं डिलीट करके दोबारा इसको ऐड करूँ या कुछ अपना मॉडिफिकेशन करूँ तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इंसर्ट हो जाएगा बट मुझे उसका कुछ रेलेवेंस नज़र नहीं आया, पता नहीं उन्होंने ऐड करने को क्यों बोला हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें पॉपअप है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट और फटाफट से हम अपना जो पेन है उसको अपडेट कर देते हैं पोर्टल से। तो यहाँ पे कोने पे आ जाना, सबसे कोने मतलब आपके जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो स्टेटस आएगा वो आएगा अपडेट एंड पेन अपडेट। मतलब जो भी आपको अपडेट करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। जैसे पेन अपडेट है तो आपको पेन अपडेट कर देना है, एंड अपडेट कर दोगे तो वो चीज़ आपकी अपडेट मानी जाएगी। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भर देनी है फटाफट से। और मैं अपना जो ये पेन मैंने जो जानबूझ के गलत डाला हुआ है इसको ठीक कर देता हूँ सो डैट ईजी हो जाए। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले करता हूँ अपडेट का मतलब हो जाएगा अपडेट कर दिया आपने, एंड अगर पेन अपडेट पे जाओगे तो आपने पेन को अपडेट कर दिया सक्सेसफुली। सो हम फटाफट से पेन को अपडेट कर देते हैं यहाँ पे। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, RPU का ये सबसे बढ़िया खामियाजा है कि ये चीज़ ना यहाँ पे कॉपी होगा ना कुछ होगा, आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है लाइक कंपोटेक्स, क्लियर टेक्स्ट में, बट इसमें सरकारी सॉफ्टवेयर इसमें थोड़ा सा आपको ये इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सो फटाफट से हम ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर देते हैं मैनुअल बेसिस में। सो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी है और ये रेडी रहेगा। आप ये मत सोचना कि आप इसको ठीक कर दोगे तो ये इसका कलर बदल जाएगा, इसको आपको करेक्शन फाइल करके दोबारा डालना होगा। तो अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो ये फाइल है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ करेक्शन कर सकते हो जो भी आपने गलत किया हुआ है। एडिशन वगैरह इसमें नहीं होता है, एडिशन वगैरह का प्रोसेस आगे वीडियो में है, वीडियो स्किप मत करना, सारी की सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये पेन वगैरह ठीक कर लिया है। अब मैं जो इस फाइल को बस क्रिएट करना है, एंड इसको सेलेक्ट कर लो वैसे ही ऑलरेडी जैसे करा हुआ है, एंड इसको यहाँ पे फाइल कर लो क्रिएट। अब क्रिएट करते वक्त ना हमें मतलब दो बातें ध्यान रखनी है। क्रिएट करते वक्त आपको दो फाइलें इसमें डालनी पड़ेंगी। दो फाइलें कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट करते वक्त एक तो वो जो CSI फाइल है हमारी वो तो है ही है, और एक हमारी जो फाइल होगी वो होगी करेक्शन वाली, मतलब जो हमने करेक्शन की रिक्वेस्ट डाली थी ना, एक हमारी वो फाइल होगी। सो हमारी दो फाइलें हैं, एक करेक्शन वाली फाइल जो हमारे को मिली है, तो दोनों फाइल में डाल दी है। ये डालने के बाद आपको हो जाएगा जनरेट। तो जनरेट होने के बाद आपका दोबारा 27 से जनरेट हो जाएगा, एंड उसको आप एक बार चेक कर लोगे तो आपका उसमें करेक्शन करके दिखाएगा कि आपका जो 27A है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा लेता हूँ। तो मतलब जैसे आपका पहले वाला 27A था थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसमें आपका करेक्शन वाइज दिखेगा। देखो नीचे आप देख रहे हो ना, करेक्शन टाइप 2, तो ये सारी चीज़ें C5 करके ना, तो दो करेक्शन करी है डिडक्टे की, तो ये सारी चीज़ें इसमें ये बता रहा है। तो करेक्शन का बस इतना सा प्रोसेस है जो आपका RPU के थ्रू होता है। ये आपका RPU के थ्रू ही होगा, आप इसको ऑफलाइन तरीके से नहीं कर सकते। जो भी आपका पेन एरर होगा ना, उसको आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास।
सो फटाफट से अब इसको मैं एक बार देख लेता हूँ अगर पोर्टल काम कर रहा है तो। वैसे पोर्टल काम नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है क्योंकि हम न्यू यूज़र के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि वो अपनी RPO फाइल ऑनलाइन जनरेट नहीं कर पा रहा है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ इसमें कैसे अपना रजिस्टर्ड करते हैं ID पासवर्ड। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इसमें एक बार अगेन। आपकी रिटर्न यहाँ से चली जाएगी बिना किसी देरी के। तो इजी स्टेप है आपके लिए। वो सब्सक्राइब कर लो, मैंने पूरी TDS की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने पूरी वीडियोस कवर करके आप जाके अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग जो वीडियो है देख लो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर